हे स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन सेट करेंगे। जैसा कि आपको पता है एसबीआई जेईई का मेंस एग्जाम हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम है अपना एसबीआई पीओ मेंस, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग की जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज आएंगे, नंबर सीरीज वैसे हमने आपको ज़्यादातर करवा ही दी है। उसका हाई लेवल का कोडिंग, डिकोडिंग और मशीन इनपुट रह गया है, जो कि हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके साथ ही प्रिपरेशन करेंगे आईबीपीएस एग्जाम की, क्योंकि आपका जुलाई अगस्त में एग्जाम होना शुरू हो जाएगा ना। जुलाई में अगर आपका फॉर्म हो गया, अगस्त में शायद आपकी टेंटेटिव डेट्स हो रखी हैं, तो इसलिए वहाँ पर हमें प्री क्वालिफाई करना है। इसलिए हम मैक्सिमम पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, क्लियर, ताकि आप कम टाइम में सबसे अच्छा और एक्यूरेट उसको सॉल्व कर पाए, क्लियर। तो एक्यूरेसी वहाँ पर अपनी मोस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग रहेगी, वो रहेगी आपकी एक्यूरेसी। यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन सेट कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, नियर अबाउट वैल्यूज लेती है। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा देते हैं जैसा कि आपको एकदम नियर अबाउट वैल्यू नहीं लेनी है। कभी कभी आपको कुछ पॉइंट्स छोड़ के, डेसिमल हटा के इस तरह से वैल्यू एडजस्ट करनी होती है। दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आराम से होता है। सिंप्लीफिकेशन से भी ईजी रहता है आपका अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। देखो, मुझे लगता है आपका अपना रिव्यू हो सकता है। देखते हैं हमको जो क्वेश्चन फ्रेम किया है 364, क्लियर। देखो, एक एक लाइन नहीं लिखनी है कि आप रफ शीट पे हो तो आप ये चीज नोट डाउन कर रहे हो, बार बार देखोगे, नोट डाउन करोगे, उससे बेटर है आप चीजों को शॉर्ट आउट करके करो। हम आपको शॉर्ट आउट करके बताएंगे, लेकिन हम आपको ये बोलेंगे कि आपको कौन सी स्टेप जो है स्किप करनी है, क्लियर। देखो, यहाँ पर जो मैं आपको स्टेप स्किप करने को बोलूंगी वो ये रहेगी। जैसे कि आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 364 को एज इट इज रखेंगे, 27 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 43, और ये हो जाएगा 2 और 4 तो 43, ठीक है, प्लस 60। फिर आप यहाँ पर ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर आप यहाँ पर इस तरह से करेंगे 130 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 70। तो इस चीज़ को, इस स्टेप को इग्नोर मारना है, क्लियर। ये वाली स्टेप जो है आपकी, जो आप एक ये स्टेप नोट डाउन करते हो, ये आपको इग्नोर मारनी है। इसको इग्नोर करके इसको कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है। कोशिश करनी है कि ये वाली जो स्टेप है ये आप अपने दिमाग में कैलकुलेट करो, क्लियर। करना कैसे, ये वाले दिमाग में अपने कैलकुलेट ऐसे करोगे, 364 प्लस 60 इन दोनों को ऐड ऑन करोगे, आपके पास कितना आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा 4, यानी कि, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके 243 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जब आप इमेजिनेशन करोगे कि 130 अपॉन में 100, तो 100 दो डबल जीरो यहाँ से कट जाएगा। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या बचेगा, 13 मल्टीप्लाइड बाई 7, जिसका कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 91। तो इस स्टेप को किसने आपको कैलकुलेट करना है, इग्नोर नहीं करना है, एक्चुअल में कैलकुलेट करना है। और कहाँ, इन माइंड। कोशिश करो इसको नोट डाउन नहीं करना है, क्योंकि आप नोट डाउन करोगे आपका एक मिनट आराम से जाएगा, आप उसको करोगे, फिर आप 0 0 काटोगे। तो इसलिए आपको ये वाली स्टेप जो है ये कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है अपने दिमाग में, क्लियर। चलो, यहाँ पर आप एडिशन करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा 7, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 6, और ये हो जाएगा 6, ठीक है। और 91 आपका इधर आ जाएगा, तो 91 लेस होकर इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जब आप लेस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6, और से यहाँ पे हो जाएगा 15 से 9 के आपका 7, और ये हो जाएगा 5। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 576। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा 24। देखो, अप्रोक्सीमेशन रहता है, इजी है, डिपेंड करता है आप प्री एग्जाम में या मेंस एग्जाम में हो, आपको इस तरह के ही मिलेंगे अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो डिपेंड ये करता है आप कितने कम टाइम में उसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लोगे। जितना टाइम कम लोगे उतना नेक्स्ट क्वेश्चन में आप टाइम कवर अप कर पाओगे, ठीक है। तो ये वाली कोशिश करो, जो ये वाली स्टेप आप करते हो यही मेन रूल होता है। अब आप डिसाइड करो आपको ये वाली स्टेप, पहली वाली क्वेश्चन वाली स्टेप भी पेपर में लिखनी है, फिर ये भी लिखिए, कितना मिनट जाएगा, लगभग 2 मिनट आराम से जाएगा। और जिनको टेबल आती है बढ़िया, अगर नहीं आती तो वो एक एक चीज को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, एक ये भी प्रॉब्लम है। चलो नेक्स्ट, जो कैलकुलेशन हमारे माइंड में चलनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3x और 36 का स्क्वायर, मैंने बोला था स्क्वायर अप टू 50 याद होने चाहिए। अगर याद कर लोगे तो 50 तक याद होने चाहिए, और अगर आप क्यूब की बात करोगे तो आपको अप टू 30 तक याद होने चाहिए। इससे भी कैलकुलेशन टाइम बचता है, ठीक है। 36 का अगर आप स्क्वायर की बात करेंगे तो आपके हो जाएगा 1296। अब कैसे पता, क्योंकि मुझे पता है, प्लस 120, ये वाली स्टेप आपके दिमाग में चलनी चाहिए। इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और 5 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 3375। क्यों, क्योंकि इतना याद होना चाहिए। प्लस आप 15/100 करोगे ना, दिमाग दौड़ाओ, 100% और डबल जीरो ये कट जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा 30। ये स्टेप आपके दिमाग में चलनी चाहिए।
ये अब ये नहीं एक एक लाइन लिखने लग जाओ बेटा, अगर ये करना सीख गए तो समझ लो आपका 1 से 1.5 मिनट का टाइम बच जाएगा। चलो अब अगली स्टेप करो 3x। 1296 से 120 को आप प्लस करोगे तो आपका बचेगा 1176, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप सबको ऐड ऑन करेंगे तो हो जाएगा 516 एंड 0 ये हो जाएगा 6 और 875 5 और 3 ये हो जाएगा आपका 8 कैरी 1 आया और यहाँ पर हो जाएगा 3 का 4 कैरी ऐड होके और ये 3486 हो जाएगा। एक एक अब ये वाली चीज अवॉइड कर दो, जो ये वाली करते हो ना ये और ये वाली चीज अवॉइड कर दो। एक स्टेप में करोगे कि ये भी लिखोगे तब भी आपका टाइम जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है और इस तरह से अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो बहुत ही ईजी बात है, अच्छी बात है। 3x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 3486 और आपका 1176 है, ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। जब आप इसको ऐड ऑन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 6 12 और ये 6 और 6 और 4 और ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 3 बन जाए 3 और 3 पे आप जाए 15 एंड 5 एंड चौको 12, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1554। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। खुद से करके देखो, हम आपको समझा रहे इसलिए और टाइम लग रहा है, अगर मैं खुद में करना होता तो इतना भी टाइम नहीं लगना होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो बोला था एज इट इज सॉल्व करने की कोशिश करो। 2 क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ, अब तीसरे में इम्प्लीमेंट करो। परसेंट और डबल जीरो हट जाएगा। 16 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 256, मैं लिख के आपको बता दे रही हूँ वैसे ही। परसेंट है यहाँ पर, कोई बात नहीं है। 125% को आप क्या लिख सकते हो 125% आपका क्या आ जाएगा 5/4, क्लियर। चलो यहाँ पर आप इसको परसेंट से नहीं हटाएंगे क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पर 155 और 64 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। समझ में आया। चलो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा क्योंकि परसेंट से डबल जीरो हट जाएगा तो यहाँ पर आपका 72 बचेगा और ये आ जाएगा आपका 256 और यहाँ की वैल्यू हमने कहाँ पे निकाली, ये निकाली। मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ रहा था 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1450। यहाँ तक समझ में आया। चलो हाँ तो देखो ये कैलकुलेट करके 72 और 80 ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 72 और 80 जब आप ऐड ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 152, ठीक है। और प्लस एक्स इस वैल्यू को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1450 में जब ये इधर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा प्लस 256 तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 6 और 5 5 10 और ये हो जाएगा 7 1706, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपकी आ रही 1706 और इस वैल्यू को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1706 माइनस 152 लेसर की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 4551 1554 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन में मिल रहा है क्या 1554, बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करनी है आपकी, निकालनी है। देखो 1444 किसका स्क्वायर रूट है तो 38 हो जाएगा और 12.5 आपकी वैल्यू किसकी हो जाती है 1/8 की। अब बोलो ये कैसे निकाला, तो ये देखो ये परसेंट है, नीचे डबल जीरो आएगा, यहाँ से ये हटाओगे 0.10 और आ जाएगा। अब 25 की टेबल से काट लो, या 125 की टेबल अगर आती है तो काट लो तो 1/8 हो जाएगा। मतलब इसको आप लिख सकते हो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 576 प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ये कितना हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी 38 प्लस 72 प्लस 144, बिल्कुल इजी था। ऐड ऑन कर लो 8 टू 10 10 और 14 और ये हो जाएगा 10 10 4 14 और 8 15 और ये हो जाएगा 254 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल आंसर आपको मिल रहा है। तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं, अगर आप ये वाली स्टेप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं ना डायरेक्ट, तो आपको सीधे ये वाली स्टेप लिखनी पड़ेगी। ये वाली स्टेप स्किप हो सकती है आपकी, डायरेक्ट आप इस स्टेप पे आ जाएंगे अगर आप माइंड में सही से कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो सब करते कैलकुलेशन, सबको आती सब करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम कितना कम ले रहे हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखो परसेंट मैंने क्या, जब भी परसेंट रहेंगे तो 2 जीरो कटेंगे तो ये और ये जीरो कट जाएगा और यहाँ पर 15 360 तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 और एक जीरो कट जाएगा। अगर आप 5 से कट करेंगे तो ये जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 और 2 से ये कट जाएगा 18, क्लियर। सेम प्रोसेस इधर हो जाएगा, परसेंट ये हो जाएगा 100 1010 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 और ये 2 कट जाएगा। स्टेप समझ में आई। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 22 तो ये कितना हो जाएगा 24 और 2 कैरी होके 26 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा जब ये सब कट जाएगा तो ये बचेगा 18 मल्टीप्लाई बाई 3
तो हो जाएगा 54 और यहाँ पर क्या बचेगा 42, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाई 6 ही बचेगा। तो अगर आप ये चीज़ें कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेंगे आगे। एड ऑन कर लो, 4 4 8 और 2 10 हो जाएगा, 5 और ये 11 11 प्लस 4 15 15 और एक 16 और कैरी 360 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, सीधे हमने बोला आपको परसेंट हटाओ और जीरो हटाओ, फिर परसेंट हटाओ फिर जीरो हटाओ, और ये आपकी वैल्यू किसकी हो जाएगी 47 की हो जाएगी। और यहाँ पर आपका परसेंट है तो परसेंट हटाओ और जीरो हटाओ। यहाँ तक बात समझ में, मतलब आपकी लाइन क्या बन गई 36 मल्टीप्लाई बाई 45 माइनस 27 मल्टीप्लाई बाई 25, और यहाँ से बन जाएगा आपका x माइनस 47 मल्टीप्लाई बाई 18। मल्टीप्लीकेशन कर लोगे कि छोड़ दें? अगर कर लो तो बहुत अच्छी है। 40 प्लस 5 करके करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 16 20 और 25 60 और ये जगह 175 5 7 और 50 और 6, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 47 में तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 856 और ये 846 आ जाएगी। माइनस कर लो, यहाँ से कितना बचेगा 5, 11 से 7 गया 4 और ये बचेगा 15, ये हो जाएगा आपका 945 बचेगा यहाँ से। x माइनस 846 यहाँ पर इधर आएगा ये वाला नंबर तो आपका एड ऑन हो जाएगा। 945 में जब आप 846 को एड ऑन करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 19 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1। ऑप्शन मिल रहा है। देखो अभी तक अप्रोक्सीमेशन में हमें वैल्यूज को एडजस्ट नहीं करना पड़ा है, जैसी वैल्यूज नहीं है वैसे ही हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस रहेंगे जहाँ पर हमें वैल्यूज को एडजस्ट करना होगा पॉइंट वाइज या कैसे भी, वहाँ पर हम आपको पहले से इन्फॉर्म कर देंगे। चलो आगे, 42 का स्क्वायर अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, 50 तक याद करने पड़ेंगे आपको। 75% को आप क्या लिख सकते हो 3/4। कैसे किया तो 75/100 करोगे, 25 से काट लो तो 3/4 आ जाएगा। 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 360 हो जाएगा और 48 वाला परसेंट डबल जीरो से कट जाएगा, ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाइड बाई 15 6x हो जाएगा और 12 का क्यूब हो जाएगा आपका 1728। तो आपको 30 का क्यूब याद होना चाहिए, ये वाली स्टेप चलनी चाहिए आपके ब्रेन में एक्स्ट्रा में शॉर्ट करके, ठीक है। यहाँ से देखो 64 ये हो जाएगा आपका 90 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 270 प्लस और ये हो जाएगा 15 120 12 और 60 और ये हो जाएगा 72। 6x माइनस 1728। क्लियर। चलो आगे 4 इन दोनों को ऐड ऑन करके माइनस 7 में करते चलेंगे। 4 में 0 ऐड किया हो गया 4 और यहाँ से 0 गया 4 में से तो 0। 6 प्लस 2 8 और 8 से 7 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा 7 7 14 14 और यहाँ से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पर कैरी होके 2 हो जाएगा 22 तो 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 6x माइनस 17 to 8। चलो तो यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी 2210। पेन की आई थिंक बैटरीज खत्म हो गई हैं, थोड़ा सा इंक ड्रॉप कर रहा है। तो ये आपका 1728 ऐड हो जाएगा तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 और 3 और ये हो जाएगा आपका कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, यहाँ पे 4 आना था, सॉरी इधर पे 4 आना था। तो ये वैल्यूज आपकी चेंज हो जाएंगी, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पर हो जाएगा 7 to 9 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। इधर वैल्यू क्या थी 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 657। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैलकुलेशन देखो इजी होता है, इतना टफ नहीं होता है। ये वाली स्किप अगर आप ब्रेन में कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये और इनमें से आप कोई स्टेप बचा भी सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28.4। ओके चलो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, अगर आप इन तीनों को ऐड कर लो 1 2 और 3, इन तीनों को ऐड कर लो तो ये जाएगा आपके पास 5 और 4 3 7 और एक 8 पॉइंट 17 और 17 3 20 कैरी 2 आ गया और 2 और 1 3 और ये हो जाएगा 50.85 आ जाएगा यहाँ पर। फिर हमारे पास है माइनस 56.7 और 1.1 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 1.33
1। अच्छा एक बात बताओ, अब आप ये नहीं बोलोगे कि हमने इसको 5 पॉइंट्स में क्यों कैलकुलेट किया, हम चाहते तो हम 28 पूरा लिख सकते थे या 19 पूरा लिख सकते थे या 3 -56 पॉइंट्स वाले छोड़ सकते थे, लेकिन जब आप नियर अबाउट ऑप्शन देखोगे ना, ऑप्शन आपके 4 डिजिट आगे निकालने डेसिमल के, इसलिए आपको ये छोड़ना नहीं है। अगर उन्होंने छोड़ा होता ना तो आपको ऑप्शन राउंड ऑफ में दिए होते, पर उन्होंने डेसिमल के आगे नंबर्स लिए, इसका मतलब इन्होंने पूरी पूरी डिजिट्स को कैलकुलेट किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा ये 0.0169 x - 5। यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे चलते हैं, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 69 इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 5.85 हो जाएगा। हाँ ठीक है, और इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 1.3141। इन दोनों को जब आप ऐड ऑन कर लोगे तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। इन दोनों को सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी आपकी 4.5359। सही है, और ठीक है 10 बन गया 9 और ये हो जाएगा 13 से 5 ठीक है। चलो इधर हो जाएगा x - 5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 से टोटल वैल्यू आपके लेस हो जाएगी 4.5359। तब कितना आंसर आ जाएगा लेस करने पे, ये हो जाएगा 1 और 099 से गया 4 और ये 6 और 4.0, ये आ रहा आंसर 0.4641। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा, चाहते तो स्किप कर सकते थे, 28, 19, 356 डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो आपको ध्यान रखना है 48% एक जीरो है तो केवल एक ही कट डाउन होगा, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका बनेगा 48 मल्टीप्लाइड बाई 35 इंटू 10 माइनस, अब यहाँ पर परसेंट और डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, प्लस 12x और ये मल्टीप्लाई कर लो तो जाएगा 66 और कैरी 999 हो जाएगा और 6 कैरी 1056 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 सते 35, 2 और 2 4 24, 24 का मल्टीप्लाई आप जब साथ में करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 168, और यहाँ से हमें कितना मिलेगा 16 चौको 64 और 32 और 4 38, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 12x और इधर वैल्यू कितनी थी 1056। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये लेस हो जाएगा, 14 से हट गया 6 और ये 1 और ये 2, 3 से गया 2, 216 मिलेगा हमें यहाँ पर, वो भी माइनस का, प्लस 12x इक्वल टू 1056। 12x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर जाके ऐड ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो हो जाएगी आपकी 12 7 और 12। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 12 कम 12 0 5 मतलब 106 मिल जाएगा। 12 से कट आउट कर लोगे ना, 12 से कटेगा तो 12 बन जाए 12 और 0 और ये 6 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट परसेंट की बात है, परसेंट कटेगा, डबल जीरो हट जाएगा तो 9 मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा, और 75 को आप क्या लिख सकते हैं 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 560 माइनस 190 इज इक्वल टू एक्स माइनस, और इसको हमने आपको बोला था क्या लिख सकते हैं 1.8, 12.5% की वैल्यू आपकी 1.8 हो जाती है फ्रैक्शन में, और 144, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 27। अब आप सॉल्व कर लो इसको तो कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा, और प्लस और ये हो जाएगा 4 1 4 4 4 6 और ये हो जाएगा 420 माइनस यहाँ से क्या मिला था 190, और इसको सॉल्व कर लो तो 8 बन जाएगा 8 और 18 हो जाएगा x - 18। सारी वैल्यूज को शॉर्ट आउट करके देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 6 3 6 और ये हो जाएगा 6, यहाँ से लेस कितना हो रहा था 190 x - 18, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 473 बच रहा है, और इधर आके प्लस का 18 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 1 और 7 8 9 और ये हो जाएगा आपका 491 आ रहा है आंसर। अब देखो मैं आपको समझा के कर रही हूँ तब भी थोड़ा सा टाइम ही लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से करोगे तो आप बहुत जल्दी कर लोगे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने ऑप्शन देखे, क्वेश्चन का ऑप्शन जरूर देखो। यहाँ पे देखो ऑप्शन आपको सारे राउंड फिगर मिल रहे, कहीं पॉइंट्स में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब उन्होंने वैल्यूज क्या किए, एडजस्ट किए। 75.707 को क्या लिख सकते हैं आप, 75% मान लो, 75% ऑफ। अब 699 है, पॉइंट के बाद 925 है, 5 से बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम लोग 700 मान सकते हैं ना। प्लस 361 आपका किसका अंडर रूट स्क्वायर होता है, आपका 19 का हो जाएगा। यहाँ पर 16 पॉइंट के बाद 0 है, 5 से कम नंबर है, तो 16 को एज इट इज रखेंगे, और ये परसेंट है ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह x। समझ में आए, अब परसेंट और डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 525, क्योंकि 35 और 49, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से हो जाएगा आपका 19, और ये वैल्यूज आपकी कितनी हो जाएगी 16/100 x। ऐड कर लो सारी वैल्यूज को, कितना हो जाएगा 14, और ये 3 और 1 4, और ये 5 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 16। सॉल्व करो, 48 और ये बचेगा 464, 3400 आ रहा है क्या ऑप्शन में, ये देखो ऑप्शन नंबर बी 3400 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें वैल्यूज को एडजस्ट करना पड़ा, क्यों, ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद की वैल्यूज नहीं ली गई है, पूरा राउंड फिगर में अच्छे से आंसर निकाल के दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। देखो यहाँ पर भी देखो वैल्यूज देखो, सबसे पहले आपको आंसर किस में दिया है, पॉइंट्स में, और वैल्यूज किस में दी है इधर। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं वैल्यूज को क्या करना है, एडजस्ट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 29 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब, ये हो जाएगा आपका 20। ये मैं आपको इस तरह केवल लिख के दिखा रही हूँ, ये आपको चलानी है अपने दिमाग में। ये हो जाएगा x, और आप इसको मान सकते हैं कितना 5। क्लियर, क्योंकि 5 और 1/4 का मतलब क्या है 5.25, तो 25 को छोड़ सकते हैं ना, पॉइंट के बाद में 2 है, 5 से बड़ा नंबर है नहीं, तो स्किप कर सकते हैं। 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841, उससे लेस कितना करना है 32, प्लस ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 20, और ये हो जाएगा x प्लस 5। इसको जब लेस करोगे तो ये हो जाएगा 908, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 540, और इधर आ जाएगा 5 लेस होके x। यहाँ से देख लेते हैं, 9 और 9 से 5 गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ से कुछ नहीं लेस होना था 3, और 8 और 5 कितना हो जाएगा 1344 हो गया x। ऑप्शन नंबर ए में आपका मिला 1344। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो वैल्यूज आपकी बिल्कुल अच्छे से आ रही हैं, 2 डिजिट में आ रही हैं, और हमें क्वेश्चन दिया है पॉइंट्स में, वैल्यूज को एडजस्ट कर लो। 39.9 पॉइंट के बाद 5 से बड़ी वैल्यू, तो इसको आप लिख सकते हैं 40% ऑफ 500 हो जाएगा। यहाँ पर 20.01 है, और 0 है आपकी जो 5 से कम वैल्यू है, तो ये आपका डायरेक्ट पूरा 20% आ जाएगा। ऑफ 1699.98 5 से बड़ी वैल्यू है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1700 हो जाएगा ये पूरा का पूरा। 18.016 ये हो जाएगा आपका 80, प्लस ये हो जाएगा आपका 150%। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 23 आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई बाई 300 प्लस क्वेश्चन मार्क कीजिए x। परसेंट हटाओ, डबल जीरो हटाओ, ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 40 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा 200। यहाँ से परसेंट हटाओ, डबल जीरो हटाओ, 20 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 17, तो वैल्यू आएगी आपकी 340। यहाँ पर हो जाएगा 80, प्लस परसेंट हटाओ, डबल जीरो हटाओ, 15 का मल्टीप्लाई होना है 30 में 150 का, तो ये हो जाएगा आपका 15×45 यानी 450। यहाँ तक समझ में। वैल्यूज को ऐड करो फटाफट से, ये हो जाएगा 540, और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा आपका, इधर से कितना बनेगा 0 और 13, और ये 530, कितना बचेगा रिमेनिंग 10। वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी आंसर 10। ठीक है, तो ये वाली स्टेप जो है आपको अपने ब्रेन में करनी है। डायरेक्ट ये कैलकुलेट किया, ये वैल्यू यहाँ रखी, प्लस का सिंबल लगाया, फिर इस टर्म को कैलकुलेट करो फटाक से दिमाग में, और सीधे ये वाला टर्म यहाँ पे रखो, इक्वल करो, इक्वल के बाद आपका सीधे ये टर्म कैलकुलेट किया, ये यहाँ पर रखा, 150 मल्टीप्लाई बाई 300 किया, परसेंट डिवाइड करके जो कैलकुलेशन है आपकी डायरेक्ट, तो आपको डायरेक्ट इस स्टेप पे आना है। कोशिश करो, जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको नहीं लग जाएगा। देखो क्वेश्चन अगेन फिर से वैल्यूज हमारी इधर आ रही, मतलब वैल्यू एडजस्ट करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा आपका 50 मल्टीप्लाई बाई 32। 32 क्यों हुआ, क्योंकि ये वैल्यू हमारी पॉइंट के बाद में, देखो जब भी वैल्यू पॉइंट के बाद में 5 से बड़ी होती है, आप उसको आगे के वैल्यू में इंक्रीज कर सकते हो। प्लस 11.96, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा 12 का क्यूब। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फिर भी आपको समझ में आए कैसे लिया है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 12 का क्यूब 1728 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये वैल्यू देखो 5 से छोटी है ना, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 43 का स्क्वायर, जो कि आपका हो जाएगा 1849।
ठीक है, चलो कैलकुलेशन कर लो फटाक से। ये कितना हो जाएगा, 0 और 10 15 और 1 16, यहाँ पर क्या था 1728, और ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी 49 और ये उधर चला जाएगा। दोनों को ऐड कर लो, 8 और 8 से 9 गया तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर बचा था 1 और 1 से 4 गया तो हो जाएगा 7। ये वाले देखो आपको इस तरह वाला एडिशन सीखना पड़ेगा। 7 13 और इधर था 12, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर बचेगा 2, 2 से 1 गया वो 1 हो जाएगा 1779, यानी कि 1479, 1479 सॉरी। तो 1479 हो जाएगा आपका आंसर। आपको ये वाली टेक्निक सीखनी पड़ेगी, इससे आप ये जो एक एक लाइन लिखते हो ये वाली स्टेप से बच जाओगे, और ये वाले स्टेप आपको दिमाग में कैलकुलेट करके सीधे आंसर ये वाला स्टेप फ्रेम करना है। कोशिश करोगे तो हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब करने लगोगे तो इजीली हो जाएगा। आंसर देखो राउंड फिगर में आंसर्स हैं तो ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा। 7.98 वैल्यू हमारी पॉइंट के बाद बड़ी है, इसलिए ये हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 50, वैल्यू हमारी पॉइंट के बाद 0 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 549.95 से बड़ी वैल्यू पॉइंट के बाद तो ये हो जाएगा आपका 550, इधर पे चलेंगे आगे, ये हो जाएगा माइनस में x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा खुद बताओ, 130 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 2.9 वैल्यू 5 से बड़ी तो ये 3 हो जाएगा, 26.23 तो ये 26 का होल स्क्वायर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 आ रहा है। सॉल्व कर लो, परसेंट हटाओ, 0 हटाओ, ये कितना हो जाएगा आपका 676 हो जाएगा। अरे 676 कैसे हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा आपका 25 और 25 और 2 27, 275 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका 390, और यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 676। सारी वैल्यूज को शॉर्ट आउट कर लो, ये हो जाएगा आपका 283, और यहाँ पर ये वैल्यू ऐड हो जाएगी 676, और ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी और एक्स इधर चल जाएगा। अब दोनों को ऐड करके माइनस कर लो, ये कितना हो गया 9 5 और 9, और माइनस कितना हो रहा है 390। अगर आप चाहते तो हम एक ही लाइन में माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 3 9, 9 से 0 हो गया, कितना आ जाएगा 0, हम आपको ऐसे ही बता सकते हैं। 8 7 15, 15 15 से 9 गया, कितना बचेगा हमारे पास 6, और कैरी लिया था तो यहाँ पर याद रखना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 6 2 8, और यहाँ पर एक कम होगा और से 3 गया तो ये हो जाएगा आपके पास 5। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 516 सॉरी 9 आएगा, यहाँ पर 6 और 3 9 है, उससे 0 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये ऐसे आपको आंसर निकालने आने पड़ेंगे, बस ध्यान रखना पड़ेगा इसमें आप वैल्यूज गलत नहीं कर सकते। अगर आपने वैल्यू गलत कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखने वाली चीज़। 6 3 9 और इससे माइनस क्या होगा आपका 0, तो 9 से 0 गया तो आपका 9 आ जाएगा। क्लियर, तो ये वाली स्टेप थोड़ा सा देखने वाली है। 15 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, एसबीआई पीओ हो या आपका प्रीलिम्स हो, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। पीओ वाले में थोड़ा सा लेंथी मिल सकता है, जैसे कि आपको टर्म वाइज मिल सकता है, आपको क्लरिकल एग्जाम में केवल 3 टर्म का मिल रहा है, और मेंस में जाएंगे तो आपको 4 या 5 टर्म का कर देगा। बस इसलिए कि टाइम कैलकुलेशन स्पीड के चक्कर में पढ़ाना होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, इसलिए बस वो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। या आपको देखने में ऐसा लगेगा कि हर भगवान, मतलब पॉइंट्स के बाद में इतनी बड़ी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन इजी रहता है। जो आपका जेए का पेपर आया है, सिंप्लीफिकेशन डुएबल आया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत इजी आया है, मेंस लेवल तक का ऐसा लग ही नहीं रहा था उसको देखिए कि मेंस लेवल का है। ठीक है, तो इतना कोई हाउ पेपर नहीं आया था, बस वर्क करना है रीजनिंग पे, उसको मेन फोकस करेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा सा ट्रैवलिंग इशू है, अदरवाइज हम आपको आज रीजनिंग कराने वाले थे, बट हम आपको अप्रॉक्सीमेशन करा रहे हैं। टारगेट क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका अप्रैल खत्म होने वाला है, लगभग हाफ अप्रैल हो गया है ना, और मई जून जुलाई आपके पास 3 मंथ का टाइम बचा है। एक स्ट्रेटेजी समझो, 3 मंथ का टाइम है। 3 मंथ में आपको जो प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें हैं वो आपकी रीजनिंग में है, सिटिंग अरेंजमेंट, फिर है आपका पजल, फिर है आपका मशीन इनपुट, देन है आपका कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ज़्यादा करोगे तो आपको ब्लड रिलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पजल फॉर्म या सिटिंग अरेंजमेंट आजकल ब्लड रिलेशन के पजल फॉर्म में दे दे रहा है, या सिटिंग अरेंजमेंट फॉर्म में। ब्लड रिलेशन पे वर्क करेंगे, और डायरेक्शन डिस्टेंस पे आ रहे क्वेश्चन पर मेंस में आपको पजल फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोडेड फॉर्म में कुछ मिल सकता है, मेनली फोकस आपको इस पे करना है। ये वाले क्वेश्चन तो आपको रेगुलर करने ही करने हैं। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, थोड़े से एग्जाम से कुछ है, उसके बाद मैं आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट वीडियो भी करा दूंगी, साथ में टॉपिक वाइज, जो कि हमने आपसे बोला था हम आपको टॉपिक वाइज भी करवा देंगे। जो मैथ्स में आपको करना है, अगर आपको देखो IBPS में चाहे तो सबसे पहले आपके लिए प्रायोरिटी है कि आपको प्री निकालना है, वहां पर खेल सारा स्कोरिंग का है। बच्चे 80 में से, जो लास्ट टाइम स्कोर आपका आया था 80 में से बच्चों ने 78 79 तक स्कोर किया था, इसका मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन कितना अच्छा लेवल आ रहा है।
है ना। क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़िया आ रहा है। इसके अलावा आपका फिर आपको ज़्यादातर ध्यान देना है कि अगर आपके 80 क्वेश्चन है तो आपको पूरे 79 78 इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना। जितने ज़्यादा आप स्कोर करेंगे विद एक्यूरेसी उतना ही आपका आपका मेंस के लिए क्वालिफाई होने की चांसेस बढ़ेंगे। उसके लिए आपको क्या रिवीजन में आपको डेली प्रैक्टिस में लाना है, सिंप्लीफिकेशन लाना है, अप्रॉक्सीमेशन आपको करने अपने अकॉर्डिंग करने। आप 10 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, एक दिन में 20 कर सकते हो। रॉन्ग नंबर आपको करना ही करना है, मिसिंग नंबर आपको करना ही करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना ही करना है, डीआई करना है। ये तो आपको इतना करना है, इसके बिना भैया बेड़ा पार हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको अर्थमेटिक करनी है। जो आपका आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम की बात करोगे, सीडब्ल्यूई, इसमें आराम से आपका 10 सिंप्लीफिकेशन हो गया, 5 नंबर सीरीज हो गया, 5 क्वाड्रेटिक हो गया, इस तरह से करके 20 से लेके 25 क्वेश्चन तक का यही सेक्शन रहता है ना, स्कोरिंग है। और ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डीआई के तो अलग निकाल दो, डीआई के तो 10 से 12 क्वेश्चन अलग ही आते हैं। ये वाला जो 20-25 बता रही है, ये केवल आपका इसी में से मिलता है। तो प्री क्वालिफाई करोगे तब मेंस में पहुंचोगे, इसलिए प्री को फोकस करना है। प्री को फोकस इसलिए करना, पहले इतना मैटर नहीं था, लेकिन जब 80 का पेपर हो रहा है, बच्चा उसमें 78 79 लेके आ रहा है, तो समझ लो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, है ना। तो वहाँ पर चाहिए आपको मार्क्स, जिसके लिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और जो टॉपिक बता रहे हैं ना, ये वैसे हम आपको कराना शुरू करेंगे जल्दी, जल्द ही, क्या कल से ही देखते हैं, कल से कोशिश करते हैं, कल से शुरू करते हैं। अप्रोक्सीमेशन देखो एसबीआई पीओ लेवल का ये भी है, ऐसा नहीं है, वो देखने में बड़े बड़े लगते हैं, हाउ टाइप पर होते नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो सेशन को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, कल रीजनिंग सेशन करेंगे। और आईबीपीएस आरआरबी, इसके अलावा सीडब्ल्यूई, जिसमें कि आपका दोनों ही एग्जाम कवर अप करेंगे, पीओ क्लर्क और यहाँ भी आपका पीओ क्लर्क, ठीक है। एसबीआई पीओ की रीजनिंग में आपको करवाऊंगी। अभी आपका एग्जाम मई में लगेगा मेरे ख्याल से, अभी कोई डेट्स क्लियर नहीं है। तो इसकी मैं आपको रीजनिंग करवा दूंगी। जो सेक्शन में करवाऊंगी आपको ब्लड रीजन करवा दूंगी, मशीन इनपुट, कोडिंग डिकोडिंग, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद हम सोच रहे हैं रेगुलर क्लासेस, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है, एक सर का कमेंट आया था, तो उनको हम कॉन्सेप्ट क्लासेस अवेलेबल करा देंगे। क्लियर, चलिए फिर साथ में बने रहिए, फिर मिलेंगे, कल रीजनिंग की क्लास कराएंगे, तब तक के लिए साथ में बने रहिए और प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस से ही आएंगे।